आज गुजरात की सड़कों पर बुलडोजर दिखाई दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर चुनाव प्रचार में उतरे, क्योंकि उनके मुताबिक बुलडोजर बाबा खुद इलेक्शन कैंपेन करने गुजरात आए। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोधरा में एक रोड शो किया। गोधरा वो जगह है जहां 2002 में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन को जला दिया गया था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हर कोई जानता है। यही वजह है कि योगी ने आज गोधरा में अयोध्या की और राम मंदिर की बात की। योगी ने कहा कि गुजरात के लोगों के प्यार की वजह से ही मोदी पिछले कई साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री हैं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिशों से ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, आतंकवाद खत्म हो रहा है। ये सब जारी रहे, इसके लिए गुजरात की जनता को पहले की तरह बीजेपी का समर्थन जारी रखना चाहिए। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। योगी के रोड शो में काफी भीड़ थी, इसलिए उन्हें जहां स्पीच देनी थी वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया। तो योगी कम देर तक बोले, लेकिन जितना भी बोले उसने सपोर्टर्स में जोश भर दिया। बुलडोजर लेकर योगी के रोड शो में आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी और योगी की वजह से उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ तो प्रजा में खूब उत्साह का माहौल है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया लीड से जीतने वाली है। क्या लिखा है आपने इसके ऊपर? ये जय श्री राम, योगी जी को जय जय श्री राम, भारत माता की जय। ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता हैं, ये गोधरा में अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है सर। इसके पहले तो यहाँ पे बुलडोजर लेके ऐसे सड़कों पर कोई घूमता हुआ नजर नहीं आया। जब से योगी जी और मोदी जी आए तब से लोगों का सीना 36 के बजाय 72 का हो गया है और लोगों को एक उमंग हो गया है कि अब जो भी है मतलब हमारा एक शासन है, हमारे मतलब नेता है, और इसलिए लोगों में एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। जो भी है मतलब योगी जी और मोदी जी पे ही सब डिपेंड है। गोधरा से पहले योगी ने आणंद में एक रैली की और कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कांग्रेस को गुजरात और देश के विकास के रास्ते का बैरियर बताया। योगी ने कहा कि जब कांग्रेस रूपी ये बैरियर हटेगा तभी देश का विकास होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है आपको? 2। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। आपके पास अवसर है बापू के उस सपने को साकार करने के लिए। जब देश आजाद हुआ था तब बापू ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए, और भाइयों बहनों सबसे अच्छा अवसर है। सारे सर्वे कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर
फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। अगले 5 साल बीजेपी के नेतृत्व की सरकार आने वाली है, कोई संदेह किसी को नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह होता तो भाइयों बहनों, सबसे पहले दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी यहां आकर के नमाज की तर्ज पर पूजा करने के लिए मंदिर भटक रहे। योगी की खास बात यह कि वो जहां जाते हैं उस इलाके से जुड़े लोगों के इमोशनल इशू उठाते हैं। गोधरा में उन्होंने कार सेवकों को जली हुई ट्रेन का जिक्र किया और लोगों को भव्य राम मंदिर के बारे में बताया। लेकिन आजकल योगी की पहचान बुलडोजर से ज्यादा होती है। उन्होंने यूपी में माफिया पर, अपराधियों पर, दंगा करने वालों पर जिस तरह बुलडोजर चलाया, उसकी मिसाल हर जगह दी जाती है। इसलिए योगी गुजरात में जहां भी जाते हैं वहां भी बुलडोजर नजर आते हैं। गुजरात में फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए इलेक्शन कैंपेन का आज फाइनल डे था, आखिरी दिन था। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया और चुनाव प्रचार खत्म से ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसी गलती कर दी जो चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। ऐसी गलती 15 साल पहले तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी और उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। आज खड़गे ने फिर वही गलती दोहराई। अहमदाबाद की एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। खड़गे इस बात से नाराज थे कि मोदी हर चुनाव में बीजेपी के प्रचार क्यों करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होता है, लेकिन मोदी का ज्यादा जोर चुनाव प्रचार में रहता है। फिर चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का, मोदी हर वक्त चुनाव प्रचार में जुटे रहते हैं और अपने नाम पर वोट मांगते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी हर जगह अपना ही चेहरा क्यों दिखाते हैं? क्या वो रावण है जिसके 100 मुंह थे? हम इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे। म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो। आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो, वो सब छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दो। क्या मोदी आकर यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी के काम करने वाले? क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? वैसे खड़गे जी ये भूल गए कि रावण के 10 सिर थे, 100 नहीं। और जब खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से की तो कांग्रेस के कुछ नेता इस बयान को डिफेंड करने के लिए सामने आए। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी नासिर हुसैन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ गलत नहीं कहा। हर चुनाव में पार्टी इलेक्शन लड़ती है, पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी रहती है, कैंडिडेट्स वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, लोकल इश्यूज वहाँ पे होते हैं। हर चुनाव में अगर कोई जाके बोले कि मुझे देख के वोट दीजिए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, किसी और के स्टेट के इलेक्शन में, उस स्टेट में इनका लेना देना नहीं रहता। जाके मुझे देख के वोट दीजिए, मुझे ये करके वोट दीजिए, मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसे जो सिंपैथी लेके जो वोट बटोरने की जो कोशिश करते हैं। उसीलिए इन्होंने खड़गे साहब ने ये पूछा, भाई चेहरा तो एक ही है, आदमी तो एक ही है, कॉरपोरेशन में भी जाके यही बैठेंगे क्या, असेंबली में भी यही बैठेंगे, पार्लियामेंट में यही बैठेंगे, तो कितने मुख हैं? रावण के जितने वो मुख थे ना, 9 मुख या कितने, उतने मुख थे। इस तरह से उन्होंने बोला एक। और दूसरा जो है
जितने जुमलेबाजी इन्होंने की, मैंने ये कर दिया वो कर दिया करके जो झूठ बोल रहे हैं और इनके लोग जो इतना झूठ फैलाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि एक प्रधानमंत्री होते हुए इतना झूठ नहीं फैलाना चाहिए और झूठे वायदे नहीं करना चाहिए, तो ये झूठों के सरदार हैं करके उन्होंने वहाँ पे बोला। अब चूंकि कांग्रेस के पास मोदी का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी कैंपेन ना करें। लेकिन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी तो बीजेपी को मौका मिला। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला किया। संबित पात्रा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को रावण कहना सिर्फ मोदी का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। संबित पात्रा ने कहा खड़गे ने यह गलती उस गुजरात की धरती पर की है जो गुजरात मोदी को अपना बेटा मानता है, इसलिए गुजरात की जनता ही कांग्रेस को इस गलती की सजा देगी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। खड़गे के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की वजह से कांग्रेस को इतना सियासी नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सबक सीखने को तैयार नहीं है। बहुत ही शर्मनाक, घटिया और गंदा बयान दिया है। राजनीति में हम आलोचना का सम्मान करते हैं और उन्होंने मोदी जी की कितनी आलोचना की, लेकिन खड़गे साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मौत का सौदागर किसने कहा था? आपके नेता सोनिया गांधी जी ने। और कांग्रेस की बत्ती गुल हो गई थी गुजरात में। जो सोनिया जी के पुत्र हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने 19 के चुनाव में क्या कहा था, याद है ना आपको? चौकीदार, और आगे मैं बोल नहीं सकता हूं। और जनता ने 19 में पूरा जवाब दिया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि खड़गे साहब, आपकी पार्टी बार बार इस तरह के बेबुनियाद, शर्मनाक गाली देने के बावजूद हारती है, फिर भी आप बोलते हैं। गुजरात की जनता इसका बहुत ही निर्णायक, प्रभावी जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, बार बार हारते हैं, बार बार चुनाव में पिटते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। तो मैं यही कहूंगा, गुजरात की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी और पूरा प्रभावी जवाब देगी। कांग्रेस के नेता पे ऐसी गलतियों से परेशान हो जाते हैं। आज कांग्रेस के नेता ने मुझसे कहा कि कभी कभी उन्हें लगता है कि कहीं उनकी पार्टी के नेता इलेक्शन में मोदी की मदद करने का काम तो नहीं करते। खड़गे ने आज मोदी को रावण कहकर बीजेपी को मौका दिया। कुछ दिन पहले मधुसूदन मिस्त्री ने औकात की बात कहकर मोदी को भरपूर अवसर दिया था। खास तौर पर गुजरात के इलेक्शन में तो बार बार यही होता है। खड़गे ने आज गुजरात में वही गलती की जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो अपशब्दों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। मौत का सौदागर, खून का दलाल, गंदी नाली का कीड़ा, नीच, हिटलर, दुर्योधन, रावण, मोदी को सब कुछ कहा गया। लेकिन यह भी सच है कि जब जब मोदी को गालियां दी गई, बीजेपी ने इसका खूब फायदा उठाया। मोदी ने भी हाल ही में कहा था कि उन्हें रोज 2-3 किलो गालियां मिलती हैं, लेकिन ये गालियां उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।